वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में एचसीएफ और एलसीएम के थ्योरी को समझा। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.7 करते हैं जिसमें मोस्टली एचसीएफ और एलसीएम के ही क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.7। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times. इसका मतलब कि ऐसा वेट हमें बताना है कि जिसको रखने पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ही इसके वेट्स को 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर के वेट को वो मेजर कर सके। तो वेट की वैल्यू डेफिनेटली जो वेट्स दिए हुए हैं फर्टिलाइजर बैग की वेट उनसे कम होगा। इसका मतलब तो स्ट्रेट अवे या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। तो एक आंसर, एक आपको जजमेंट इससे पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्योंकि उसके बराबर या उससे कम होगा, इसका मतलब ये एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। एचसीएफ के क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना होता है जिससे कि डिविजिबिलिटी पूरी हो जाए, कुछ भी बचे नहीं, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो हम लोग जैसे किया गया है उसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया गया। दोनों बैग के वेट लिखे हुए हैं 75 केजी और 69 केजी। क्योंकि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है तो एचसीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका था, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे और पहले 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे लोवेस्ट प्राइम फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन लोवेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, लेकिन 2 से 75 डिवाइड नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो 3 है। फिर 3 से हम लोगों ने डिवाइड किया, उसके बाद 5 से डिवाइड हो सकता है और फाइनली ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन आया। तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो टोटल आया वो 3 × 5 × 5 आया। ऐसे ही हम लोगों ने 69 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो वैल्यू आई वो हमारी 3 × 23 आ गई। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालने का तरीका हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो 3 एक्सेप्ट 3 कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है, तो 3 पहले वाले 75 में भी कॉमन है और 69 में भी कॉमन है। इसका मतलब इसका आंसर है 3 kg। हमें 3 kg का वेट तैयार करना होगा जो इक्वल टाइम्स में 75 को भी एग्जैक्ट टाइम में ही खत्म कर देगा विदाउट एनी रिमाइंडर, और 69 को भी वो एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? इसका मतलब ये है कि इनके स्टेप्स के साइजेस दिए गए हैं 3 बच्चों के और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो कितनी दूरी पे, नंबर ऑफ स्टेप्स चलते हुए कितनी दूरी पे कॉमन जगह पे पहुंच जाएंगे, एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे एक साथ तो नहीं लेकिन एक जगह पे वो पहुंच जाएंगे। कितने स्टेप्स पे चलने के बाद एक जगह एक कॉमन पॉइंट पे ही पहुंचेंगे इक्वल स्टेप्स पे। तो अब जैसे इसमें आपको समझ में आ रहा होगा ये मल्टीपल का क्वेश्चन है क्योंकि कितनी बार चलेंगे, वो कितनी बार चलते चलते पहुंचेंगे, तो इसका मतलब कि ये मल्टीपल का क्वेश्चन है और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें हमें निकालना होगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे। और जैसा मैंने कहा क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप जज कर सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। एक तो ये पूछा जा रहा है 63 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर के हैं, ये कितनी दूरी चलेंगे। दूरी जो चलेंगे वो डेफिनेटली 63, 70 और 77 से ज्यादा दूरी का ही एक्सपेक्टेशन है, आंसर का एक्सपेक्टेशन है कि वो इससे ज्यादा होगा। तो कोई भी वैल्यू जो दी हुई वैल्यू से ज्यादा वैल्यू के हैं इसका मतलब कि वो मल्टीपल के ही क्वेश्चंस हैं। तो उसमें हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है जहां पे तीनों लोग कंप्लाई कर जाएंगे, तीनों लोग मिल जाएंगे। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में भी। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका जो हम लोगों ने देखा था कि 63, 70 और 77, इसका स्टेप नंबर 1 हो गया कि सबसे लोवेस्ट प्राइम फैक्टर से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे
इवन अगर एक वन ऑफ द नंबर भी डिवाइड हो रहा है तो हम उसको डिवाइड करेंगे और रेस्ट ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 63 डिवाइड नहीं हो सकता, 63 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 70 डिवाइड हो सकता है 2 से, तो 35 हो गया। 77 डिवाइड नहीं हो सकता है तो 77 को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया। फिर सेकंड स्टेप में कोई 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स नहीं बचे हुए हैं और हम लोग 3 से देखते हैं, तो 3 से ये डिवाइड हो जा रहा है। 63 भी 3 से डिवाइड हो गया, 35 डिवाइड नहीं हो रहा है और 77 डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद ये 3 से, क्योंकि 21 अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से फिर डिवाइड हो गया, तो ये 7 आ गया, 35 आ गया, 77 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 से हमने डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो 7 तो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 35 डिवाइड हो जाएगा और 77 डिवाइड नहीं होगा। अब जो बचा हुआ है 7, 7, 77 है, ये कोई भी 5 से डिवाइड होने वाले नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 7 है, तो 7 जो है 7 से डिवाइड करते हैं तो 1, 1 और 11 आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 11 जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया। अब इन तीनों नंबर का एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम ये निकलेगा कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये आपका इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई ये मल्टीप्लाई कर दिया गया और दिस इज योर फाइनल आंसर। इतने स्टेप्स चलने के बाद सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे, इतने स्टेप्स के बाद सब लोग मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गया होगा। पहले में वेट जिससे मेजर करना था वो या तो दिए हुए बैग्स के वेट के बराबर हो सकता था या कम हो सकता था, तो इसका मतलब ये था कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन था। और एलसीएम के क्वेश्चन उस टाइप के होंगे कि कितनी दूरी, मतलब जो मेजरमेंट अवेलेबल है उससे ज्यादा वैल्यू के आंसर आने के चांसेस जिनमें है, जिसमें आंसर ज्यादा वैल्यू का आएगा वो मल्टीपल का क्वेश्चन होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको 1 और 2 3.7 एक्सरसाइज के हैं। लेट्स सी किस टाइप के हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एक्जैक्टली। तो जो भी टेप होगा वो एटलीस्ट अपने क्वेश्चन को हम किस टाइप से करना चाहते हैं उसको बताने के लिए मैं ये टिप्स दे रहा हूँ कि जो लॉन्गेस्ट टेप होगा वो एटलीस्ट 450 या 450 से नीचे होगा, तभी वो मेजर कर सकता है रेस्ट ऑफ द नंबर्स और 450 को भी। तो इससे ये पता चलता है कि ये ये अपने फैक्टर के क्वेश्चंस हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस पर पूछा जा रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछने का मतलब ये है कि ये तीनों को ऐसा मेजरिंग टेप है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके, कोई रिमाइंडर ना बचे। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तीनों नंबर्स का, देखते हैं क्या आता है। 825 का जैसा हम लोगों ने पहले प्रीवियस उसमें रिफर किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, उसके बाद उस सीक्वेंस को बढ़ाते जाते हैं, उससे बड़े नंबर से, फिर बड़े नंबर से, जिससे कि अल्टीमेटली लास्ट में केवल एक नंबर बचे, 1 बचे। उसके बाद कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो पाए, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन को कहा जाता है। तो हमने तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 825 का आया 3 × 5 × 5 × 11, 675 का आया 3 × 3 × 3 × 5 × 5, और 450 का आया 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो ये आ गया। अब हमें एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन है तीनों नंबर्स में। तो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है तीनों नंबर्स में, तो हमने 3 को लिख लिया। उसके बाद 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये कॉमन है, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद फिर देखते हैं 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये भी हमने लिख लिया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारा जो टेप की लेंथ होनी चाहिए वो 75 सेंटीमीटर का टेप होना चाहिए, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में तीनों ही डायमेंशंस को मेजर कर लेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 6, 8 और 12 से। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो आंसर होगा वो इससे बड़ा होगा, ये मल्टीपल का क्वेश्चन होगा, और क्योंकि ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से ही डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है 6, 8 और 12 तीनों से, तो इसका मतलब हमें इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा, तो उसका करने का तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं।
सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके देखते हैं। ये डिवाइड करते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए, 3 1 3 बचा, इसको फिर 3 से डिवाइड किया गया तो 1 1 1 बचा। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकलेगा, ये जो बचे हुए प्राइम फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये लोवेस्ट कॉमन एलसीएम तो इसका 24 आ गया, लेकिन ये 2 डिजिट का ही नंबर है और इन्होंने मांगा हुआ है 3 डिजिट का नंबर। तो अब 24 आया एलसीएम, तो वो तो ठीक है, बट दैट इज 2 डिजिट नंबर, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता वो। इसका मतलब अगला स्टेप इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना होगा कि जो एलसीएम ही पूछा गया है या एलसीएम से रिलेटेड कोई और भी आंसर एक्सपेक्टेड है। तो अब इन्होंने 3 डिजिट मांगा है, तो हम इसको चेक करते हैं कि 24 के कौन से मल्टीपल हैं, जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो 3 डिजिट का है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वही सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 6, 8 और 12 से। तो 24 जो हमारा एलसीएम आया, उसका 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 ही आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 48 आया, ये भी 2 डिजिट नंबर ही है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 72 आया, ये भी 3 डिजिट नंबर है। फिर 4 से करते हैं तो 96 आया, ये भी 2 डिजिट नंबर है। लेकिन अगर हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका 5th टाइम जो मल्टीपल आ रहा है वो 120 है, जो 3 डिजिट भी है और स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 120। तो इसका आंसर 120 आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 120 होगा। एलसीएम तो 24 है, लेकिन 3 डिजिट नंबर पूछा गया है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 120 होगा। जो एलसीएम आएगा उसके मल्टीपल्स हम देख लेंगे, कौन सा मल्टीपल पहली बार 3 डिजिट में आ रहा है, तो वो इसका आंसर होगा। अगर लिखा होता 4 डिजिट नंबर तो हम उसके मल्टीपल देखते हैं, जो पहला मल्टीपल 4 डिजिट नंबर का होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो तरीका सेम रहेगा, एलसीएम ही निकालना है, लेकिन उसके मल्टीपल्स देख लेंगे कितने डिजिट के नंबर पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही मिलता हुआ क्वेश्चन है, आप उसको खुद कर सकते हैं। आप उसको ट्राई कीजिए और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी एलसीएम एचसीएफ का तो क्वेश्चन है, लेकिन जैसे पिछले में हमने देखा कि उन्होंने पूछा 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, मतलब एलसीएम से रिलेटेड तो है लेकिन एग्जैक्ट एलसीएम नहीं पूछा गया, उससे एक स्टेप आगे पूछा गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है देखते हैं। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर 48 सेकेंड। जो ट्रैफिक लाइट है वो 3 क्रॉसिंग्स पे 48 सेकेंड के बाद चेंज होती है, एक पे, दूसरे क्रॉसिंग पे 72 सेकेंड के बाद चेंज होती है, तीसरे क्रॉसिंग पे 108 सेकेंड्स के बाद चेंज होती है। If they change simultaneously at 7 AM, at what time they will change simultaneously again? तो अभी हमें सबसे पहले तो इसका ये देखना है कि कितनी देर के बाद ये एक साथ ब्लिंक करने की पोजीशन में आएंगी। जो चेंज करने की पोजीशन उनकी होगी वो कितने सेकंड के बाद तीनों की कॉमन आएगी। तो कोई भी ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से ज्यादा ही होगा, क्योंकि वो कितनी देर बाद आएगा, कितनी बार ये रिपीट होंगे उसके बाद वो नंबर आएगा। तो हम देखते हैं कि इनका एलसीएम क्या आएगा, लाइट चेंज होने की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, 48, 72 और 108 सेकेंड्स का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो प्रोसेस पुराना जो हम लोग यूज कर रहे हैं वही रहेगा, और ये 432 सेकेंड्स के बाद ये एक साथ जो है चेंज होंगे, एक साथ चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर सकते हैं, प्रीवियसली ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 18 लीव द रिमाइंडर 5 इन ईच। ऐसा नंबर हमें देखना है जो 6, 15 और 18 से डिवाइड हो जाए और उसके बाद रिमाइंडर 5 ही बचे उसमें। तो एलसीएम का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले तो हमें ये देखना है कि ऐसा कोई नंबर जो 6, 15 और 18 से डिवाइड होने वाला नंबर हो, डिवाइड हो जाए इनसे, तो वो वैल्यू बड़ी होगी, 6 या 15 या 18 से बड़ी वैल्यू ही होगी। तो एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम हमने निकाला तो वैल्यू हमारी एलसीएम इसका 90 आ गया। जो तीनों से डिविजिबल नंबर है वो 90 है, लेकिन क्योंकि आ रहा है कि उसमें 5 बच जाना चाहिए, चाहे हम 6 से डिवाइड करें, चाहे 15 से डिवाइड करें, चाहे 18 से डिवाइड करें, 5 जो है रिमाइंडर रह जाना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर है एलसीएम प्लस 5। तो ये तो पूरा पूरा इक्वली डिवाइड हो जाता अगर 90 होता तो, लेकिन अगर 95 होगा तो आखिरी में 5 रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये हमारा
ये हमारा आंसर आ जाएगा 95। Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32। ये जैसा पिछला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 8, 24 और 32 का एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद जो वो एलसीएम आएगा उसके मल्टीपल्स हम देखेंगे कि पहला 4 डिजिट मल्टीपल नंबर क्या है उसका। तो जो पहला 4 डिजिट मल्टीपल आएगा वो उसका आंसर होगा। पहले हमें उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद वो होपफुली वो 2 डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आएगा, जो भी डिजिट में एलसीएम आएगा। उसके बाद हमें उसके मल्टीपल देखने हैं कि 4 डिजिट का मल्टीपल उसका क्या है। तो ये आंसर आपको आ जाएगा। ये आप खुद अटेम्प्ट कीजिए इजीली, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया है, 4th या 5th क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वैसा ही है ये। उसके बाद फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये सब तो इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप इजीली कर लेंगे। 11th क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेंगे। जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने कवर कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो इसमें कोई क्वेरी और कोई अगर प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसको भी हम लोग सॉल्व करके दिखा देंगे, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन हैं तो एज ए एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ा गया है। कोई क्वेरी में कोई भी आपको करने में दिक्कत आती है, कोई टिप ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को करने में आसानी हो सकती है, तो आप जरूर वो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको रिवॉर्ड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।